हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और ये रक्षाबंधन ब्लॉग है, तो आशा करती हूँ आप लोगों ने रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाया होगा और बहुत प्यार से मनाया होगा। हम भी आज रक्षाबंधन के लिए ही निकले हैं और जा रहे हैं साउथहैम्पटन। हमारे यहाँ से करीब 4 घंटे का रास्ता है साउथहैम्पटन का, और जहाँ से हम गए हैं वहाँ से भी 4 घंटे का रास्ता है। तो हम भी घर से नहीं गए थे, हम भी कहीं पर गए थे। वो ब्लॉग मैं आपके साथ आगे आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। ये अगर लेट हो जाता तो और लेट हो ही जाता, तो इस वजह से मैंने आज ही शेयर कर दिया। नॉर्मली 3 दिन निकल ही चुके हैं। तो यस, हम साउथहैम्पटन पहुँच चुके हैं और जैसा कि आपने देखा बारिश भी हो रही है। तो वही है कि हम कहीं हॉलिडे पर या कहीं निकलें तो बारिश ना हो, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। तो हम साउथहैम्पटन पहुंच चुके हैं और बारिश अब थोड़ी सी थमी है यहाँ पर, क्योंकि बारिश हो रही थी रास्ते में, तो हम थोड़ा धीरे धीरे ही आ रहे, तो बहुत भयंकर टाइप से बारिश हो रही थी, तो गाड़ी स्लो ही चलाना पड़ रहा था। इवन डजंट मैटर कि स्पीड लिमिट क्या है वहाँ की। तो अपनी सेफ्टी सुरक्षा को देखते हुए हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। बस हम घर पहुँच चुके हैं और हम लोग यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। भैया जो हैं वो अभी आए नहीं हैं, वो शेफ़ हैं और वो भी मतलब आएंगे करीब 10-11 बजे तक। लेकिन सिमी ने, मतलब उनकी वाइफ ने, उनका नाम सिमी है, तो उन्होंने खाना बनाया था। राइस था, पूड़ी था, 2 तरह की सब्जी थी, मटर मशरूम की सब्जी थी, शाही पनीर था, सेवइयाँ थी। यही सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी जल्दी जल्दी। तो बस हम भी यहाँ पर खाए पिए और सो गए रात में। और नेक्स्ट डे का ये क्लिप है, क्योंकि सारे कपड़े वगैरह हमने धो के डाल दिए थे। तो जो हम मंदिर पहन के कपड़े गए थे ना, वो वाले सब कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, तो हमने कहा लाओ रात में ही डाले थे, तो सुबह में धूप में डाला। तो यस, यहाँ मैं भी रेडी होके आपसे हाय हेलो कर रही हूँ। बथुआ, ये क्या है? ये बथुआ है। मूली, ये वाली मूली है लग रहा है, ये वाली मूली है। बथुआ कौन सा है? अच्छा हाँ, ये वाली मूली है। इधर में पुदीना है और केले का भी पेड़ है। ये देखिए, केला लगा हुआ है और ये लौकी है, लेकिन अभी ऐसे चढ़ रही है, छोटे छोटे आ रही है। ये देखो सेम, यहाँ पे भैया ने सेम भी लगा रखा है। तो सेम की सब्जी जो हम लोग खाते हैं, बीन्स क्या बोलते हैं, बीन्स, ब्रॉड बीन्स। ये क्या है? हाँ सेम, ये देखो इतना बड़े बड़े। इधर में खीरा लगा हुआ, खीरा बहुत तरह का खीरा है। कौन खाएगा इसको? बारिश के कारण अब सब बर्बाद हो गया है। सेम है पूरा अभी। और क्या क्या चीज़ है? और यहाँ पे लाल साग, हरा साग लगाए थे। लाल साग, हरा साग, यहाँ लेकिन सब पत्ता, अभी बारिश हो रहा है ना, सब खा रहा है। लाल साग। लौकी चढ़ रही है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ ऊपर से ऐसे आ गया है पूरा। आ तो गया है लेकिन लौकी हो नहीं रहा है ना। ये क्या है? मिर्ची? नहीं, वही सील है। सेम। दैट्स नाइस। कोजेक सब कीड़े खा जा रहे हैं ना। उधर में वो, ये इतना अपना ही है, किसी और का है? इसको ऐसे फेंस लगवा दो। नहीं, उधर जाते हैं ना बच्चे, वो फ्रेंड का है ना। ये भी आंटी, दोनों घर आंटी का ही, बूढ़े बूढ़ी अकेले हैं। इसने में अपना सेपरेट नहीं करवा सकते हो? हाँ करवा सकते हैं, तो उनको देखते भी हम लोग कभी कभी। सिर्फ बूढ़े बूढ़ी हैं, 80 ईयर प्लस है। अच्छा, उनका लुक आफ्टर करते हो? कभी कुछ बोल दिया
और पीछे तो आंटी और दानिश का है ना। हाँ। ये सारा हम लोग का, बस वही ऊपर वाली जो है हम लोग का बस सेंटर के बाद हम लोग का सब साथ ही है। एक साथ बच्चे तो ये सब मिलके पूरा साफ करवा दो ना जंगल साफ करते हैं। अभी तो 1 हफ्ता से नहीं हुआ। ये क्या बढ़ता भी तो है, घास काट काट के, तो इनके पापा परेशान हो गए हैं। अभी तो काटा है, हमको लगता है पिछले हफ्ते तो हम काटने को तो हम भी काट देते हैं, लेकिन आजकल मुझसे भी नहीं हो रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल से। काफ़ी ठीक ठाक सब्जी इधर में ये सारा क्या है? और जंगल है। मुझे वो भी दिख रहा है, वो सौंफ, और सौंफ है वो। हाँ, अब वो नहीं, सोया मेथी नहीं बोया? मेथी तो बोया, देखो सूख गया। बारिश बहुत तेज हो रही है ना यहाँ रोज दिन। अभी धूप आई ना 12 बजे के बाद देखना। ये आम है। ये क्या पेयर्स का है क्या? ये नहीं, पेयर नहीं है, ये ऐसे ही कुछ है। नहीं, एक फल है। आम है? कौन सा? और नहीं, आम भी हो गया। ये लो भाई, लो आम भी खाओ। अभी हुआ है, एक ही पेड़ हुआ है, हो जाएगा, ये बड़ा हो रहा है। अंदर ही होगा। हाँ। अंदर कैसे होगा, गर्मी चाहिए ना। और ये क्या है, अमरूद? ये क्या है सिमी? सिमी ये क्या है? चेरी। चेरी, अच्छा। ये भी पेड़ बड़ा हो गया है, देखो। That's nice, very good। और ये देखो, चंगू मंगू सब इसी में लगे हुए हैं। पूरा भूकंप मचा रखे हैं ये लोग घर के अंदर। चलो चलो चेंज करें, चलो चेंज कर दे छोना का। चलो, उसके बाद मैं और सिमी निकल गए हैं रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पर जिस सिचुएशन में गई थी वहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं राखी लेकर नहीं गई थी, अचानक से प्लान बना था। मैं गई थी कहीं और कहीं और से हस्बैंड ने बोला कि चलो उधर भी चलते हैं, क्योंकि हम लोग रिश्ते को अहमियत ज़्यादा देते हैं, अपना कंफर्ट जोन नहीं देखते। और बस यही कारण था कि हमने प्यार देखा और हम बस चले गए वहाँ पर। और जैसे तैसे हमने मैनेज किया शॉपिंग करके, और हम बस वहाँ पहुँच गए। हाँ भाई, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं इंडियन शॉप ग्लोबल। मैचिंग आँख खरीद रहे। मेरा भी इनका भी सेम ही कलर है। सेम ही कलर है। और यहाँ का पार्क दिखाते हैं, साउथहैम्पटन का। कौन से हैं, किसकी मूर्ति है? इसाक। ये ग्रीनी में कितना अच्छा पिक्चर आ रहा है, देखो, है ना? हाउसिंग कंपनी है ये सारे बच्चे रहते हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी के। अच्छा, और ये तो बस यहीं मैं राखी बांधने इनको आ गई। और बहुत दिनों से इन्होंने बुला रखा था, राखी पर भी बुलाया था, और प्लान बनते बनते जो है प्लान नहीं बन पाया था हमारा आने का। मैंने ऑलमोस्ट उनको पूरा मना ही कर दिया था कि हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही है और छुट्टी नहीं बची है उनके पास इस मंथ की, तो वो नहीं आ सकते हैं हमें लेकर। और मैंने राखी भी भेज दिया था, पोस्ट कर दिया था इनको। लेकिन हम आए थे मंदिर दर्शन करने, जो कि लास्ट ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था। और बस वहीं से हमारा प्लान बना कि हम चलो चलते हैं, इतना बुला रहे हैं तो बस यहाँ पर हम आ गए। और ये भैया हमारे यहाँ रहते थे उस समय, ये फैमिली नहीं लाए थे अपनी, मतलब वाइफ वगैरह नहीं लाए थे, वाइफ बच्चे नहीं लाए थे। तो ये खुद हमारे यहाँ रहते थे, रेंट पे रहते थे। तो 7-8 साल वहाँ हमारे यहाँ रहे, नॉरिच मतलब थेटफोर्ड में। और उसके बाद ये जब भी इनकी राखी आती थी तो 1 साल इन्होंने मुझसे राखी बनवाई, तो 2-1 साल ऐसे निकल गया। उसके बाद इन्होंने मुझसे जब बोला कि राखी मतलब इनकी बहन की राखी आई थी, तो मैंने इनके बहन की राखी बांधी, तो मैंने अपने हिस्से की भी बांधी। उसी साल से मैं इनको राखी बांधती हूँ, रक्षा सूत्र बांधती हूँ।
और बस रिश्ते यही होते हैं। मैंने ऐसे ही रिश्ते बनाए हैं, ऐसे ही रिश्ते मैंने निभाए हैं, क्योंकि रिश्ते बनाना तो आसान होता है इस लाइफ में, बहुत कोई बना लेते हैं, लेकिन रिश्ते को निभाना बहुत ही कठिन होता है। और मैंने हमेशा यही कोशिश किया है कि मैं हमेशा रिश्ते निभाऊं, और आगे भी कोशिश यही करूंगी कि मैंने जो रिश्ते बनाए हैं वो सारे रिश्ते मैं अपने मरते दम तक निभाऊं। और जीवन में और क्या रखा है। जो लोग कहते हैं ना कि बहुत भाई बहन ऐसे देखे हैं, बहुत ये देखें, बहुत वो देखे होंगे उन्होंने, भाई वो उनके रहने जीने खाने का तरीका है, बट हमने तो ऐसे ही रिश्ते बनाए हैं। मैं खून का रिश्ता नहीं जानती हूँ। खून के रिश्ते तो सब मुझे छोड़कर चले गए। जो मेरे अपने थे वो सब मुझे छोड़ दिए। तो मेरे ये जो मैंने अपने आप बनाए हैं, जो ऊपर वाले ने दिया है, और मैं यही समझती हूँ कि रिश्ते तभी बनते हैं, इनसे कोई ना कोई किसी न किसी जन्म का आपसे रिश्ता होता है। कहीं ना कहीं ये अधूरे छूट जाते हैं, फिर आपको इस जन्म में मिलते हैं। तो मुझे जो मिले हैं शायद वो इसी वजह से मिले हों। तो बस इसीलिए मैं ईश्वर का आशीर्वाद समझ के उसको गिफ्ट समझ कर और ऐसे ही रिश्ते बनाई हूँ, ऐसे ही रिश्ते निभाने की कोशिश में रहती हूँ। और उसके लिए फिर मैं अपने कंफर्ट जोन को नहीं देखती हूँ कि कहाँ मुझे तकलीफ़ होगी, कहाँ मुझे आराम होगा, कहाँ मेरे बच्चों को आराम होगा, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ हर जगह मिल जाती है, लेकिन जो प्यार होता है, जो रिश्ते होते हैं, वो हर जगह नहीं मिलते हैं। तो साउथहैम्पटन में पहली बार नहीं आई हूँ, ये दूसरी बार है जब हम लोग आए हैं। आज 4 साल पहले आए थे, और यहाँ पर जो है टाइटैनिक जो मूवी थी उसका वो भी है, म्यूज़ियम है, हम लोग वहाँ भी गए थे। लास्ट ईयर आए थे तब गए थे, इस ईयर हम लोग कहीं नहीं गए हैं, बस हम घर गए, हमने राखी बांधी, सेलिब्रेट किया। उसके बाद यहाँ पर बच्चों को हम राखी बंधवा रही हूँ, उसी के बाद फिर निकलूँगी यहाँ से, हम लोग अपने घर को निकलेंगे। तो इस बार हम कहीं घूमे नहीं, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे 2018 में, या आई थिंक 16 में गए थे, तभी हमने जो है देखा था वहाँ पे सी सिटी गए थे, जो टाइटैनिक मूवी था ना, उसका म्यूज़ियम है वहाँ पे, तो हमने वहाँ भी जाकर देखा था लास्ट ईयर। और एक जगह 2 जगह गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ हमारे जो है तीनों भाई बैठे हुए हैं प्रियंका के, और उनके भी 2 बेटे हैं। तो प्रियंका के 5 भाई हैं यहाँ पे, तो 5 को राखी बांध रही है, और जिसमें 2 छोटे हैं, सबसे छोटे हैं 2, तो वो जो है कुछ सुन ही नहीं रहे, उनको मिठाई पहले खाना है, राखी वो नहीं बंधवा रहे हैं, पहले मिठाई पे ही जुट गए हैं कि राम रो रहा था कि मुझे इसमें से मिठाई चाहिए। तो बस दीदी वहाँ खिला रही है, वो कह रहा है कि मुझे राखी दे दो हाथ में, मुझे खेलनी है, क्योंकि उसमें लाइट जल रहा था, तो लाइट वाली राखी। तो हमने कहा पहले शिवांश को बांध दो, उसके बाद फिर और लोगों को बांधेंगे, क्योंकि तब तक ये भी काम डाउन हो जाएंगे। बस बच्चों ने राखी बांधी यहाँ पे। तो प्रियंका थोड़ा यहाँ सैड हो गई है, क्योंकि जो भैया का छोटा वाला लड़का था ना, उसको भी सेम राखी चाहिए थी जो रामकृष्ण ने बांधी थी। मैं ले रही थी सेम राखी, लेकिन लाइट नहीं जल रही थी, तो मैंने नहीं लिया, और बस 2 ही राखी उसके पास में थी, ये वाली, तो मैंने ये वाला ले लिया। इसीलिए भाभी ने उसको, मतलब उनकी वाइफ ने, सिमी ने थोड़ा सा डांटा जो है छोटे वाले बच्चे को। तो प्रियंका को नहीं अच्छा लगता है कि कोई बच्चा रोए या
वो खुद भी रोने लग जाती है किसी बच्चे को रोता देख कर, या देखेगी कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई है तो इस वजह से वो रोने लग जाती है। तो इसी वजह से थोड़ा सा सैड हो गई है और प्रियंका के पापा उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसको। तो उसके बाद फिर प्रियंका ने यहाँ पर अपने पापा को भी अपने बुआ वाली राखी बांध दी है, मुझे भी राखी बांधी है, क्योंकि हमारे यहाँ बुआ जो है मतलब भाई भाभी दोनों को राखी बांधते हैं। तो प्रियंका ने मुझे बुआ के हिस्से की राखी भी बांध दी है, अपने पापा को बांध दी है। राखी तो यहाँ नहीं मैं लाई थी, लेकिन मैं ले आई थी एक्स्ट्रा ख़रीद के। तो यस, उसके बाद प्रियंका ने मुझे मेरे बहन की भी राखी बांधी, और मेरी बहन बहुत प्यारी सी है, और आज पहली बार मैंने अपने बहन के नाम की राखी अपने हाथ पे बंधवाई है। और यस, ये राखी ज़िंदगी भर उसके नाम की मेरे हाथों पे बंधेगी अब इस साल से। तो यहाँ हम लोगों ने फिर राखी सेलिब्रेट किया। इसी के बाद फिर खाना वगैरह हुआ, भैया चले गए अपना ड्यूटी पे, क्योंकि यहाँ पे तो छुट्टी ऐसी कोई होती नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने भी उनको राखी बांधी, और उसके बाद यहाँ पे क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। आई थिंक किसी वजह से मोबाइल मेरा ऑफ़ हो गया था, कैमरा ऑफ़ था, तो रिकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा नहीं हो पाया हमने जब राखी बांधी। बट कोई नहीं, राखी तो बंध ही गई, और मैं बस उसी चीज़ों को रेडी कर रही हूँ। बच्चों ने अपनी बांध लिया है, अब बड़ों की बारी है। तो हमारे यहाँ भी भाई भाभी दोनों को राखी बांधते हैं, तो मैंने उनको, उनकी वाइफ को भी बांधा और भैया को भी बांधा। और ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कितनी सारी राखी राम के हाथ में हो गई है। 4 प्रियंका की राखी, अद्वी की राखी, ईवी की राखी, लवी की राखी, इशिता की राखी, इतने लोगों की राखी ये छुटंकू ने बांध रखी है। तो उसके बाद फिर मोमोज़ बनाया था सिमी ने, तो यहाँ मोमोज़ की चटनी बना रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ये रिकॉर्ड किया था बस। और ही उसके बाद फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग जो है गाड़ी वगैरह लाए थे उस दिन न्यू, तो वहीं पूजा करने सब लोग चले गए, और बस मैं अकेले ही रह गई। और बस मैं बच्चों को देखती कि मैं रिकॉर्ड करती कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया बाद में। उसी के बाद हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं घर के लिए वापस। और बस इसीलिए रक्षाबंधन ब्लॉग शेयर करने में मुझे थोड़ा सा आपके साथ टाइम लगा, क्योंकि जब लोग प्लान करके जाते हैं तब तो दुनिया भर का काम हो ही जाता है घर आने के बाद। और जब प्लान नहीं होता है तब तो और काम बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बिहाइंड में आपके छूट जाते हैं अनप्लान्ड जर्नी की वजह से। तो इसी वजह से वो सारे अब तक निपटाते हमें जो है 2-3 दिन इधर बीत गए। फिर अब वर्किंग भी हूँ मैं आज, तो मुझे जॉब पे भी जाना था। तो यस, जैसे मुझे टाइम मिला मैंने फटाक से ये वाले ब्लॉग वॉइस ओवर किए और आपके साथ शेयर किया। तो थोड़ी सी लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी, बट कोई नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझते ही हैं हर इंसान की सिचुएशन को। तो रात के 9:30 बज गए थे हमें घर पहुंचते पहुंचते। फिर जल्दी से हम लोगों ने चेंज वगैरह किया, बच्चों ने चेंज किया, उनको फिर पिज़्ज़ा बना कर दिया। बेस रखा रहता है फ्रिज में, तो बस बेस निकाला और उनके ऊपर जो है मैंने थोड़ा सा चीज़ लगाया। और उसके बाद क्योंकि बच्चों को प्लेन ही पसंद है, ज़्यादा उनको टॉपिंग वगैरह नहीं पसंद है, तो पहले उनका पिज़्ज़ा रख दिया है, ग्रिल में हो रहा है, और माइक्रोवेव में, मतलब ग्रिल में नहीं, ग्रिल मोड में लगा के रखा है माइक्रोवेव में। अपने लोगों के पिज़्ज़ा भी मैंने आज बहुत दिन बाद अपने लिए घर में बनाया है, क्योंकि प्याज वगैरह थोड़ा सा डाल के बनाया है। उन प्याज वगैरह अब तक तो खा नहीं सकते थे, लेकिन अब खा सकते हैं। तो मैं प्याज वहाँ से जब गई थी ना मंदिर, तो वहाँ से ले लिया था हमने इंडियन शॉप से।
तो बस वही प्याज हमारे पास नया प्याज आके रखा था, तो जो भी था शिमला मिर्च वगैरह फ्रिज में पहले ही से रखा था, वो सब टॉपिंग करके जो भी घर में था वो सब सॉस वगैरह डाल के मैंने इस तरीके से अपने लोगों के लिए, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बनाया। बच्चों ने भी एक पीस खाया था, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें स्पाइसी सॉस ऊपर से डाल दिया था, थोड़ा सा स्पाइसी था, तो बच्चों ने नहीं खाया इसको पूरा, थोड़ा थोड़ा ट्राई किया था। अपना वाला बच्चों ने खाया, इनको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है। बस यही खाए पिए और फिर उसके बाद फिर सब सो गए रात को, जो जैसे तैसे रखा रहा। फिर सुबह सारी चीज़ों को हटाना धरना यही सब लगा रहा हमारा। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो रात में हम लोग लौटे, लेकिन बहुत लेट हो चुका था, तो वीडियो का एंड भी नहीं कर पाई थी, और जस्ट खा पी के बस किसी तरीके से सो गए, क्योंकि सारे लोग बैठे बैठे थक ही गए थे। हस्बैंड कार चला के थक गए थे, तो वीडियो का एंड ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह पहले वीडियो का एंड कर देती हूँ। बज रहे हैं 7 सुबह के, हस्बैंड जा चुके हैं जिम, और मैं अपना पानी वगैरह वही गरमा रही हूँ। थोड़ा सा चिया सीड वगैरह भिगो के पीऊँगी, फिर उसके बाद चाय चढ़ा दूँगी, और तब तक शावर ले लेंगे। तो यस, टाइम हमारा अच्छा गया। हमने रक्षाबंधन जैसे मनाया वैसे आपके साथ शेयर किया। घर पे नहीं मनाया था इस बार हम जो है चले गए थे साउथहैम्पटन, और साउथहैम्पटन मनाया। बहुत दिनों से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे आ जाओ आ जाओ, तो हम रामकृष्ण के लिए दूध रखा है यहाँ मैंने, तो यस हमने वहाँ मनाया इस बार साउथहैम्पटन में अपना रक्षाबंधन। बहुत अच्छे से बीता। बच्चे होते हैं जहाँ शोर शराबा होता ही है, तो बच्चे खूब ढेर सारे हमारे भी थे, उनके भी थे। तो यस, जो भी बीच में जो है मोबाइल ऑफ हो गया था, तो ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई रक्षाबंधन के टाइम का। जितना भी था उतना मैंने भैया को बांधा राखी, तो वो मिस हो गया, वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जान लिए कि हाँ हमने रक्षाबंधन इस बार कैसे मनाया। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पर कर देती हूँ एंड आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने अपना रक्षाबंधन कैसे मनाया। आशा करती हूँ बहुत अच्छा गया होगा। हमारा तो इस बार का रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया। और यस, मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।